ग्रेटर नोएडा चर्चित डबल मर्डर कांड का बीटा 2 पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने खुलासा कर बताया पूरा मामला। एक बदमाश को गोली लगी है और आपको बता दें कि सेक्टर में बनी करोड़ों रुपए की कोठी चमक धमक को देखकर आरोपी ने घर में पार्टी कर शराब पिलाकर पहले बुजुर्ग को बेसमेंट में ले जाकर गला दबाकर की थी हत्या। उसके बाद घर का दरवाजा तोड़कर महिला की गोली मारकर की हत्या। लूटपाट के इरादे से की गई थी हत्या। आरोपी का घर में था लगातार आना जाना, पैसे का करते थे लेन देन। सेक्टर में बनी करोड़ रुपए की कोठी से हत्या आरोपी को आया था लालच। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को बीटा 2 पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक आरोपी को लगी गोली और 2 मौके से फरार। लूटा हुआ कैश और गोल्ड पुलिस ने किया बरामद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई भाभी की गई थी हत्या। देखिए 4/5 फरवरी की रात में एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या की घटना हुई थी, जिसमें वृद्ध दंपत्ति की हत्या बदमाशों द्वारा की गई थी और लूटपाट की गई थी। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इस घटना की मॉनिटरिंग स्वयं पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, अपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया जा रहा था। सारी टीमें, इसमें कम से कम 6 टीमें लगाई गई थी। और जब परिजनों से बात हुई, उनके मित्रों से बात हुई तो ये खुलासा हुआ कि उसमें एक रोहित नाम का बदमाश था, जो बदमाश टाइप का व्यक्ति है, जो इनके घर पे आता रहता था, इनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन भी करता था, कभी कभी बाइक भी ले आता था और गिरवी रख करके इनसे उधार पैसे ले जाता था। उन पे इन्होंने शक जताया। 2 महीने पूर्व भी इस तरह से घटना कुछ हुई थी कि उसके साथी आके घर में छिप गए थे, जिससे उनको डर पैदा हो गया था। इसके बावजूद भी उससे बात करते थे और घर में बुलाते थे। मृतका इसका विरोध करती थी, इसीलिए दोनों लोगों में आपस में इस बात को लेकर तनाव था कि क्यों बुलाते हैं लोगों को, और वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के लोग आए। रोहित को उन्होंने कई बार डांट भी दिया था और घर से उन्होंने भगाया भी था। ये जब रोहित यहाँ से वांटेड था चोरी में, इनके घर जब दबिश पड़ी थी तो ये ग्वालियर गया था। ग्वालियर से एक नंबर से नरेंद्र नाथ जी से, जो मृतक हैं, उनसे बात किया था। वो हम लोग को नंबर मिला, रोहित का नंबर मिला। जब इसको हम लोगों ने एनालिसिस किया इनकी CDR का, तो 2 नंबर और ग्वालियर के मिले। फिर उस पर जब हमारी टीम आगे बढ़ती है तो ये पता चला कि ये दोनों नंबर यहाँ पे आए थे, मृतक की सेल ID में थे और उसी दिन बंद हुए हैं रात में घटना के बाद। फिर एक नंबर से, जो देव शर्मा का नंबर है, उससे ओला बुक की गई थी। ओला ड्राइवर को हम लोगों ने बुलाया, बातचीत किया। उसने बताया कि ब्लू बर्ड गेस्ट हाउस में 4 नए लड़के थे, नए उम्र के, उनको हम ले जाकर के ग्वालियर छोड़े हैं। वहाँ पे गए, CCTV फुटेज में बिल्कुल आ गया। लड़कों की ड्राइवर के अनुसार और दिखाने पे पहचान हो गई कि कौन कौन है। हमारी टीम ग्वालियर गई, ग्वालियर में अपने घर पे नहीं मिले। इनके परिजन को हम लोग बातचीत करने के लिए ले आए, बातचीत किए, जिनसे कुछ सूत्र मिला कि इसमें सुभाष नाम का व्यक्ति है जो महोबा में रहता है। महोबा भी हमारी टीम गई, मध्य प्रदेश बॉर्डर पे भी हमारी टीम गई। ये भी अपना भटकते रहे, ये अपने इगलास घर भी गए रोहित के, लेकिन कहीं जब इनको शरण नहीं मिली, हुआ कि हर जगह पुलिस जा रही है, तो ये चूंकि विशन नाम का इसमें जो व्यक्ति है बदमाश, उसके फादर को हम लोग पूछताछ के लिए लाए थे वहाँ से, इसके भाई को भी लाए थे। तो इसको लगा कि अब हम लोग हाजिर हो जाते हैं, नहीं तो इसमें दिक्कत आएगी। फिर ये लोग प्लान बना करके आ गए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वापस, कि हम लोगों को हाजिर होना है। सूचना मिली कि रोहित के घर पे एक व्यक्ति आया हुआ है। पुलिस हमारी जाती है आज 3:30 बजे के आसपास। तो देव शर्मा मिला, जिसके नाम से गेस्ट हाउस बुक था और इसने ओला बुक किया था। इसने बताया कि तीनों हमारे शेष साथी रोहित, सुभाष और विशन किसी लीगल एडवाइजर के यहाँ निम्बस सोसाइटी के पास चूहड़पुर की तरफ गए हुए हैं, ताकि हमें कल हाजिर होना है। जब इसने सूचना दिया और बताया कि बाइक किस प्रकार की है, फिर हम लोगों ने सर्च शुरू की, चेकिंग जब शुरू की तो उसमें मुठभेड़ भी हुई, जिसमें विशन नाम का बदमाश घायल हुआ, उसे गोली लगी और शेष 2 रोहित और सुभाष
फरार हुए, कामयाबी नहीं मिला। उनको भी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि ये लोग प्री प्लान्ड होकर के आए थे कि इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा और लूटपाट करनी है। रोहित इसलिए भी नाराज था कि उसका कहना, इनका कहना है, देव का इनका, कि वो आंटी ने इसको झिटक दिया था, कई बार घर से भगा भी दिया था कि तुम बदमाश टाइप के हो। ग्रेटर नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट।